हाँ, और इस गहरी चर्चा में शामिल होने वाले सभी जिज्ञासु श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो केवल प्राचीन ही नहीं है, बल्कि अपने भीतर ब्रह्मांड के निर्माण और उसके अंत के कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। बिल्कुल, एकदम सही कहा। आज का ये पूरा विस्तृत विश्लेषण श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद द्वारा प्रदान किए गए अत्यंत शोधपूर्ण और प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है। जी, और हमारा जो आज का मुख्य उद्देश्य है वो विष्णु सहस्त्र नाम के 26वें नाम यानी शर्व के गहरे दार्शनिक अर्थ और उससे जुड़े रहस्यों को उजागर करना है। हाँ, और मतलब जो लोग नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या इसके दर्शन को थोड़ा भी समझते हैं, उनका ध्यान इस 26वें नाम पर अक्सर ठिठक जाता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है ना? क्योंकि ये जो नाम है शर्व, ये मूल रूप से भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि भगवान विष्णु की स्तुति में एक ऐसा नाम क्यों है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य देव का प्रतीत होता है। बिल्कुल, और स्रोतों को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि ये कोई सामान्य त्रुटि या संयोग नहीं है जी, बल्कि ये एक ऐसा सूत्र है जो दो प्रमुख देवों को और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर उसके अंत तक की पूरी प्रक्रिया को एक ही धागे में पिरो देता है। ये विरोधाभासी इस विषय को इतना आकर्षक बनाता है। मैं जब इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। जब इन प्राचीन और पवित्र ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो ये समझ आता है कि आधुनिक समय में देवताओं को अलग अलग श्रेणियों या खानों में बांटकर देखने की जो हमारी आदत बन गई है, मेरा मतलब है जो आदत बन गई है वो मूल वैदिक दर्शन का हिस्सा नहीं है। हाँ, कि ये शिव का नाम है, वो विष्णु का नाम है, ये विभाजन बहुत सतही लगता है, एकदम सतही है। शर्व नाम का विष्णु सहस्त्र नाम में मौजूद होना उस अद्वैत और गहरे दार्शनिक सत्य की ओर इशारा करता है जो हमें सृष्टि के बिल्कुल आरंभिक बिंदु पर ले जाता है। आरंभिक बिंदु से आपका तात्पर्य उत्पत्ति से है? जी हाँ, इन स्रोतों के अनुसार इस नाम की वास्तविक शक्ति को समझने के लिए हमें इसके उत्पत्ति के विचार को समझना होगा जो किसी एक देव तक सीमित न होकर संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस विचार को बिल्कुल शुरुआत से डीकोड करते हैं। श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ के स्रोतों में शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण का एक बहुत ही रोचक और प्रतीकात्मक प्रसंग मिलता है। हाँ, वो प्रजापति वाला प्रसंग। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने अपने तप यानी अपनी तपस्या की असीम ऊर्जा और ऊष्मा से इन संपूर्ण लोकों की रचना की। इस महान और जटिल निर्माण कार्य के बाद जब वे विश्राम की अवस्था में जाने वाले थे तब उनके उसी असीम तप की ऊर्जा से एक अत्यंत तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जी, जिसे कुमार कहा गया। कथा के अनुसार प्रजापति ने उस बालक को 8 नाम दिए और उन 8 नामों में से एक प्रमुख नाम था शर्व। और यहाँ अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। स्रोतों में इस नाम का अर्थ जल का देवता या द लॉर्ड ऑफ वाटर्स बताया गया है। अब यहाँ श्रोताओं के मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठ सकता है कि जल का देवता सुनकर मस्तिष्क में तुरंत समुद्र, नदियों या वर्षा की छवि उभरती है। हाँ, भौतिक जल की छवि। लेकिन शतपथ ब्राह्मण जैसे गूढ़ ग्रंथ में जल का अर्थ केवल भौतिक पानी तो नहीं हो सकता। यहाँ निश्चित रूप से किसी गहरे दार्शनिक तत्व की बात हो रही है। मैं सही कह रहा हूं ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। प्राचीन वैदिक साहित्य में जब भी जल शब्द का उपयोग ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के संदर्भ में होता है तो वह भौतिक जल का वर्णन नहीं कर रहा होता है। तो फिर वो क्या है? यहाँ जल का अर्थ है शाश्वत चेतना का आदिम जल। इसे आज की भाषा में समझने के लिए हम प्राइमोडियल वाटर्स ऑफ इटर्नल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। अद्भुत। ये उस अवस्था का प्रतीक है जब सृष्टि का कोई रूप या आकार नहीं था, सब कुछ एक अव्यक्त निराकार अवस्था में था। अगर आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये उस एकल बिंदु या सिंगुलैरिटी की तरह है जहां ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा एक अत्यंत सघन अवस्था में मौजूद थी। बिल्कुल। प्राचीन ऋषियों ने उस अव्यक्त परम चेतना को, जिसमें सब कुछ समाहित था, आदिम जल का नाम दिया। जब प्रजापति ने तप किया तो उस निराकार चेतना ने एक आकार लेना शुरू किया। और चूंकि वो सृष्टि की बिल्कुल शुरुआती अवस्था थी, वो नवजात थी, इसलिए उसे प्रतीकात्मक रूप से बालक कहा गया। जी, उसे कुमार कहा गया
और क्योंकि वो उसी आदिम चेतना के जल का ही साक्षात स्वरूप था, इसलिए उसे शर्व यानी उस आदिम जल का अधिपति कहा गया। ये बहुत ही अद्भुत रूपक है। मतलब शर्व वो बीज सिद्धांत है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड रूपी विशाल वृक्ष प्रस्फुटित हुआ है। सही कहा। या स्रोतों में एक और बहुत ही गहरे वैचारिक पहलू का जिक्र है। स्रोत बताते हैं कि तब ही वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो परार्थ और अपरार्थ को आपस में जोड़ती है। ये समझना बहुत जरूरी है। जी, इन दोनों शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। परार्थ का अर्थ है वह अव्यक्त अवस्था जो हमारी समझ, हमारी इंद्रियों और भौतिक नियमों से बिल्कुल परे है, और अपरार्थ का अर्थ है ये व्यक्त सृष्टि, ये ब्रह्मांड जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच का जो सेतु है वो प्रजापति का तप है। बिल्कुल। यहां मुझे उपनिषदों का वो प्रसिद्ध वाक्य याद आ रहा है, सो कामयत बहुस्या प्रजायतेय, जिसका अर्थ है कि उस एक परम सत्ता ने इच्छा की कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इसे मनोविज्ञान और दैनिक मानव जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये नियम हर जगह लागू होता है। किसी भी महान कार्य की शुरुआत मन में उठे एक अव्यक्त विचार से होती है। वो विचार परार्थ है। हाँ, जो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन जब उस विचार के पीछे निरंतर प्रयास, एकाग्रता और तप लगाया जाता है तो वो एक भौतिक वास्तविकता बन जाता है, वो अपरार्थ बन जाता है। इस चर्चा का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। मैक्रोकॉज्म यानी संपूर्ण ब्रह्मांड और माइक्रोकॉज्म यानी एक साधारण मनुष्य के जीवन के बीच यही समानता है जो इस दर्शन को जीवंत बनाती है। सही बात है। प्रजापति की इच्छा और उनका तप ब्रह्मांड का निर्माण करता है, और एक व्यक्ति की इच्छा और उसका निरंतर प्रयास उसके जीवन की वास्तविकता का निर्माण करता है। शर्व वो मूल तत्व है जो इस पूरी यात्रा का आधार है। वो उस चेतना का जल भी है, वो प्रजापति की वो अव्यक्त इच्छा भी है, वो उनका तप भी है। जी, और अंततः उस तप से उत्पन्न हुई ये पूरी ठोस सृष्टि भी वही है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी कारण से शर्व कोई एक व्यक्ति या मूर्ति नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय नियम है जो हर जगह व्याप्त है। और यहीं से ये समझ में आने लगता है कि ये नाम अलग अलग देवों की स्तुति में कैसे और क्यों प्रकट होता है। हमारे स्रोतों में विभिन्न पुराणों के जो संदर्भ दिए गए हैं वे इस बात को और अधिक पुष्ट करते हैं। पुराणों के संदर्भ इस विषय को और स्पष्ट कर देते हैं। बिल्कुल। पद्म पुराण का स्पष्ट उल्लेख है कि निर्माता ब्रह्मा द्वारा शिव को दिए गए 8 नामों में से एक नाम शर्व है। इसी तरह भागवत पुराण भी इसे 11 रुद्रों में से एक भगवान रुद्र का विशेषण मानता है। तो यहाँ तक तो ये नाम पूरी तरह से शिव और रुद्र के स्वरूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। हाँ, लेकिन ये केवल एक पहलू है। बिल्कुल। इस पहलू के आगे की जो यात्रा है वो मैं कहूंगी कि और भी अधिक ज्ञानवर्धक है। ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्या ये नाम कालांतर में केवल शिव के लिए ही रूढ़ हो गया था? क्या ऐसा हुआ था? इसका उत्तर हमें अन्य ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के उद्योग पर्व का संदर्भ यहाँ बहुत प्रासंगिक है। उद्योग पर्व में भगवान कृष्ण की स्तुति स्पष्ट रूप से शर्व के रूप में की गई है। यह बहुत ही रोचक है। इसके अतिरिक्त अगर भगवत गीता की ओर मुड़े तो वहां स्वयं कृष्ण अर्जुन से कहते हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, जिसका अर्थ है कि असंख्य रुद्रों में मैं ही शंकर हूं। यह केवल एक काव्यात्मक पंक्ति नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी दार्शनिक घोषणा है। एकदम सही। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जिन दैवीय शक्तियों को अलग अलग नामों या आकारों में पूजा जाता है, उनके मूल में एक ही परम चेतना कार्य कर रही है। जब वही परम शक्ति संहार, वैराग्य या ब्रह्मांडीय नृत्य का कार्य करती है तो उसे शिव या शर्व कह दिया जाता है। और जब वही शक्ति इस ब्रह्मांड का पालन करती है, उसका पोषण करती है, तो उसे विष्णु या कृष्ण कह दिया जाता है। तत्व एक ही है, केवल उसकी भूमिकाएं और नाम बदल जाते हैं। ये नाम और रूप के भ्रम को तोड़ने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लोग अक्सर नामों के शाब्दिक अर्थों में उलझ जाते हैं और उस नाम के पीछे जो मूल चेतना है उसे भूल जाते हैं। ये मानव स्वभाव की एक बड़ी विडंबना है ना? स्रोतों में एक और हैरान करने वाला तथ्य मौजूद है। कुछ प्राचीन हिंदू शास्त्रों में शर्व को पृथ्वी के पीठासीन देवता के रूप में दर्शाया गया है। ये बिंदु भौतिक संसार से इसके जुड़ाव को दर्शाता है। जी। अब यहाँ यह समझना आवश्यक है कि पृथ्वी का मतलब केवल सौर मंडल के इस तीसरे ग्रह से नहीं है जिस पर जीवन मौजूद है। प्राचीन दर्शन में पृथ्वी तत्व का अर्थ संपूर्ण भौतिक सृष्टि या
मटीरियल क्रिएशन से है, यानी जो कुछ भी आकार में है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो कुछ भी ठोस है, जिसका आकार है, जिसे मापा जा सकता है, वह सब शर्व है। उस निराकार आदिम जल से लेकर यह पूरी ठोस भौतिक दुनिया, सब कुछ उसी एक तत्व का विस्तार है। यह दर्शन को एक बहुत ही मूर्त रूप दे देता है। और यही भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। ये केवल अमूर्त विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यवहारिक जीवन और अनुष्ठानों में भी उतरता है। अनुष्ठानों की बात करें तो स्रोतों में इसका भी विस्तार से वर्णन है। जी, इस दार्शनिक समझ का सीधा प्रभाव उन धार्मिक परंपराओं पर पड़ता है जो सदियों से समाज का हिस्सा रही हैं। ब्रह्मांडीय दर्शन से थोड़ा बाहर निकलकर अगर इन स्रोतों में वर्णित व्यवहारिक और धार्मिक पहलुओं को देखा जाए तो सौर पुराण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ सामने आता है। हाँ, अनंग त्रयोदशी वाला संदर्भ। बिल्कुल। सौर पुराण के अनुसार श्रावण मास में अनंग त्रयोदशी के दिन भगवान शर्व की विशेष पूजा का विधान है। यह अनंग त्रयोदशी व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है। ग्रंथों में इस व्रत का उद्देश्य जीवन में सद्गुणों का विकास, सौभाग्य की प्राप्ति, धन का आगमन और पापों का नाश करना बताया गया है। यह विरोधाभास बहुत ही दिलचस्प और सोचने लायक है। किस तरह का विरोधाभास? यही कि एक तरफ शर्व की व्याख्या एक निराकार आदिम जल और एक अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय नियम के रूप में की जा रही है, जो हमारी इंद्रियों से परे है, और दूसरी तरफ उसी शर्व तत्व को एक विशिष्ट व्रत और अनुष्ठान के माध्यम से भौतिक जीवन की सफलता, सौभाग्य और धन प्राप्ति के लिए पूजा जा रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन ऋषियों ने ज्ञान को केवल बुद्धिजीवियों तक सीमित नहीं रखा। सही कहा। उन्होंने उसे अनुष्ठानों के माध्यम से जनमानस के दैनिक जीवन से जोड़ दिया, और शिव के इस अनुष्ठान के साथ साथ विष्णु से इसके जुड़ाव का एक बहुत ही ठोस और अकाट्य प्रमाण आगम शास्त्रों में भी देखने को मिलता है। पांचरात्र आगम का संदर्भ यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जी, हमारे स्रोतों में पांचरात्र आगम का विस्तार से जिक्र है। पांचरात्र ग्रंथों के 108 तंत्रों में से एक पूरे तंत्र का नाम ही शर्व है। इतना ही नहीं, पद्म संहिता में भगवान विष्णु की पूजा पद्धति का वर्णन करते हुए शर्व मंत्र को एक सहायक, या जिसे औपचारिक मंत्र कहा जाता है, उसके रूप में अनिवार्य बताया गया है। पांचरात्र आगम और पद्म संहिता का ये जो संदर्भ है वो ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत भारी वजन रखता है। पांचरात्र आगम मुख्य रूप से वैष्णव संप्रदाय के अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा के विस्तृत नियम और दर्शन बताते हैं। और उनमें इस मंत्र का अनिवार्य होना बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। वैष्णव ग्रंथों में शर्व मंत्र का इतना अनिवार्य होना इस बात को बिना किसी संदेह के साबित करता है कि प्राचीन काल के आचार्य और विद्वान इस नाम के उस सार्वभौमिक और अद्वैत अर्थ को पूरी तरह समझते थे, जो शिव और विष्णु की सीमाओं को लांघकर दोनों को एक ही परम तत्व में मिला देता है। ये एक बहुत ही गहरी समझ थी। हाँ, लेकिन यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक सीमा या बाउंड्री की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। वो क्या है? ये सर्वव्यापी नाम होते हुए भी शर्व का उल्लेख बौद्ध या जैन दर्शन जैसे अन्य भारतीय दार्शनिक प्रणालियों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। यह एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा करता है। अगर शर्व इतना ही सार्वभौमिक सिद्धांत है, जो जल से लेकर पृथ्वी तक और विचार से लेकर वास्तविकता तक हर जगह मौजूद है, तो ये जैन या बौद्ध धर्म के अत्यंत समृद्ध दार्शनिक ग्रंथों में क्यों अनुपस्थित है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका कारण इन दर्शनों के मूल सिद्धांतों का अंतर है। अच्छा। जैन और बौद्ध दर्शन, जिन्हें श्रमण परंपरा का हिस्सा माना जाता है, सृष्टि की उत्पत्ति के उस विशिष्ट दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते जो वेदों और पुराणों में दिया गया है। यानी वे प्रजापति वाले सिद्धांत को नहीं मानते। एकदम सही। वे प्रजापति जैसी किसी निर्माता सत्ता, उनके तप और शाश्वत चेतना के आदिम जल की अवधारणा को अपनी दार्शनिक संरचना में स्थान नहीं देते। इसलिए शर्व नाम का बौद्ध या जैन ग्रंथों में न होना इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि शर्व की यह अवधारणा पूरी तरह से और विशिष्ट रूप से वैदिक और पौराणिक जड़ों से ही उत्पन्न हुई है। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि यह विचार सनातन धर्म की मूल दार्शनिक और ब्रह्मांडीय संरचना का एक अत्यंत विशिष्ट और अभिन्न अंग है, जिसे केवल उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह समझा जा सकता है। बिल्कुल, इसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद वो मूल प्रश्न फिर से सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहां से इस विश्लेषण की शुरुआत हुई थी।
विष्णु सहस्रनाम में इस नाम का सबसे गहरा, सबसे अंतिम और सबसे परिष्कृत अर्थ क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जी, क्योंकि स्रोतों के माध्यम से इस नाम को आदिम जल के रूप में देखा गया, शिव और कृष्ण के रूप में देखा गया, भौतिक सृष्टि यानी पृथ्वी के रूप में देखा गया और अनुष्ठानों व आगम ग्रंथों के रूप में भी समझा गया। लेकिन जब कोई साधक या अध्येता विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रहा होता है और वह इस 26वें नाम पर पहुंचता है, तो उसके मन में क्या भाव उत्पन्न होना चाहिए? इस एक शब्द में वो कौन सा अंतिम सत्य छिपा है जो विष्णु के स्वरूप को पूर्णता प्रदान करता है? इस सबसे गूढ़ प्रश्न का सबसे सटीक, स्पष्ट और गहरा उत्तर हमें आदि शंकराचार्य के भाष्य में मिलता है। उन्होंने क्या कहा है? जब शंकराचार्य विष्णु सहस्त्रनाम के इस 26वें नाम की व्याख्या करते हैं, तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली और अर्थपूर्ण संस्कृत पंक्ति लिखते हैं। वे कहते हैं, श्रृणाति संहार समये संहरन्ति संहारयति सकला प्रजाः इति शर्व। ये शब्दावली बहुत ही गंभीर प्रतीत होती है। इस संस्कृत पंक्ति के पीछे का वास्तविक दार्शनिक भावार्थ क्या है? इस श्लोक का केंद्रीय भाव है अंतर्लीन का देवता, या दर्शन की भाषा में कहें तो लॉर्ड ऑफ इन्वोल्यूशन। आम बोलचाल की भाषा में अक्सर इसके लिए विनाश या संहार जैसे शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन दार्शनिक स्तर पर विनाश और अंतर्लीन में बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। जी, विनाश का अर्थ है किसी चीज का नष्ट हो जाना, जबकि अंतर्लीन का अर्थ है एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सब कुछ वापस अपने मूल स्रोत में समेट लिया जाना। यानी वापस वहीं लौट जाना जहां से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। इसका अर्थ है कि संहार या प्रलय के समय वह परम सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड को, उसके सभी ग्रहों, आकाशगंगाओं और चेतना के सभी स्तरों पर मौजूद जीवों को वापस अपने ही भीतर समेट लेती है। स्रोतों में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर रूपक दिया गया है। कौन सा रूपक? कछुए का रूपक। जिस तरह एक कछुआ खतरे का आभास होने पर या अपनी इच्छा से अपने सभी अंगों को बाहर की दुनिया से खींचकर वापस अपने खोल के भीतर समेट लेता है, ठीक उसी तरह भगवान विष्णु सृष्टि की उत्पत्ति और उसका युगों युगों तक पालन करने के बाद अंत में उस पूरी विस्तृत सृष्टि को वापस अपने ही अव्यक्त स्वरूप में खींच लेते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। जी, जो सत्ता इस महान अंतर्लीन की प्रक्रिया को अंजाम देती है वह शर्व है। इस दृष्टि से भगवान विष्णु ही सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन और अंततः उसे वापस अपने भीतर अंतर्लीन करने के एकमात्र और अंतिम स्रोत हैं। ये एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड की पूरी यात्रा को एक वृत्त या सर्कल में पूरा कर देता है, एक पूर्ण चक्र। हाँ, अगर आज के इस पूरे विश्लेषण के सार को एक साथ पिरोया जाए तो शर्व वो अकल्पनीय ब्रह्मांडीय जल है जो समय और अंतरिक्ष की शुरुआत से भी पहले मौजूद था। वो प्रजापति की वो अव्यक्त इच्छा है जिसने इस ब्रह्मांड के निर्माण का संकल्प लिया। वो साक्षात तप है जिसके बारे में वेदों में कहा गया है, यज्ञो वै विष्णु। और वहीं ये पूरी व्यक्त भौतिक सृष्टि है, बिल्कुल, जो हर तरफ दिखाई देती है, जिसे हम छू सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। और अंततः प्रलय या महाअंतर्लीन के समय जब समय और अंतरिक्ष दोनों समाप्त हो रहे होंगे, तो वो अंतिम आश्रय जहां सब कुछ वापस जाकर शांत हो जाएगा, वह भी वही शर्व है। एक छोटे से शब्द के भीतर ये कितनी विशाल और अद्भुत ब्रह्मांडीय यात्रा है। ये नाम वास्तव में एक संपूर्ण ब्रह्मांड विज्ञान है। ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के पूरे चक्र का दर्शन करा देता है। ये इस बात को हमेशा के लिए स्थापित कर देता है कि सृष्टि के निर्माण की बात हो या उसके अंतर्लीन की, चाहे उसे शिव के नाम से पुकारा जाए या विष्णु के, अंततः वो एक ही असीम और परम सत्ता है, या अद्वैत का सर्वोच्च रूप है। जी, विष्णु सहस्त्रनाम में शर्व का होना एक निरंतर अनुस्मारक है कि जो पालन करता है, जो विष्णु है, वही अंततः उस परम रूप में भी प्रकट होता है जो सब कुछ अपने भीतर वापस समेट लेने की क्षमता और अधिकार रखता है। यह ज्ञान मनुष्य के दृष्टिकोण को असीम बना देता है। ये संपूर्ण विश्लेषण इस बात को साबित करता है कि प्राचीन ग्रंथों का हर एक शब्द कितने गहरे अर्थों से भरा हुआ है। शर्व केवल एक नाम नहीं है, बल्कि ये वो धागा है जो शिव और विष्णु के अद्वैत को सिद्ध करता है, जो अव्यक्त चेतना से लेकर भौतिक संसार के प्रकट होने और अंततः सब कुछ वापस उसी आदिम बिंदु में सिमट जाने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करता है। ये सचमुच एक अद्भुत यात्रा रही। बिल्कुल। इस अद्भुत रहस्योद्घाटन के साथ ही ये गहरी चर्चा अब अपने समापन की ओर पहुंच रही है। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले
एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। हमने अभी अंतर्लीन या इन्वोल्यूशन के उस महान सिद्धांत को समझा जहां सब कुछ वापस एक अव्यक्त बिंदु में सिमट लिया जाता है, जो कि अंतिम सत्य है। जी। यदि यह संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी सारी भव्यता, अपनी अनंत जटिलताओं और इतने विशाल विस्तार के साथ अंततः चेतना के उसी एक शून्य जैसे बिंदु में वापस सिमट जाने वाला है, तो फिर हम अपने दैनिक जीवन में जिन भौतिक उपलब्धियों, पद, प्रतिष्ठा और रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताओं के इर्द गिर्द अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उनका इस विशाल ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य में स्थायी मूल्य क्या रह जाता है? ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। क्या ये विचार हमें ये नहीं सिखाता कि हम अपनी अनावश्यक चिंताओं और अहंकार से मुक्त हो जाएं? क्या अंतर्लीन का ये सत्य जीवन को एक नए, अधिक स्वतंत्र और अधिक व्यापक नजरिए से देखने की प्रेरणा नहीं देता? इस प्रश्न के साथ ही इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे और ज्ञानवर्धक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय और नई दार्शनिक यात्रा के साथ फिर उपस्थित होंगे।